उनकी आवाज शामिल है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं। आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जेवर पहुंच चुका है। ये जो आप काले रंग की गाड़ी देख रहे हैं, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जनतंत्र टीवी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सबसे पहले। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाड़ी से बाहर आएंगे, जिसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिसके बाद में शिलान्यास होगा और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि पहले से ही मुख्यमंत्री और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके थे और सुरक्षा के भी खासा इंतजाम यहां पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों साथ में मंच पे कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जिसके बाद शिलान्यास होगा। तो अब कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, जिसके बाद में शिलान्यास होगा। तो एक जो लंबा इंतजार है वो यहाँ की जनता ने किया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं और खासा उत्साह भी जनता में देखा जा रहा है। और ये कुछ ही देर में मंच पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये जानकारी उन्हें दी जा रही है एयरपोर्ट को लेकर। तो कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। उससे पहले जो तमाम जानकारी है वो उनको दी जा रही है कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उससे पहले मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री का भी संबोधन हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पे पहुंचेंगे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो जनता का उत्साह है और जो जनता में जोश है वो खासा देखा जा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए उनको एयरपोर्ट की जानकारी दी जा रही है और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो अब बस जनता का इंतजार खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में पीएम जनता के सामने पहुंचेंगे और शिलान्यास होगा। और जो तमाम अधिकारी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, उनकी भी उपस्थिति देखी जा रही है। और एयरपोर्ट से संबंधित तमाम जो जानकारी है और एक ये मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री को ये बताया जाएगा। और साथ ही एक मैप पहले ही बनकर तैयार हो चुका है कि क्या कुछ खासियत होगी, क्या कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा और क्या कुछ सुविधाएं इसमें होंगे। तो ये देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और एक एक कर इसकी खासियत प्रधानमंत्री को बताई जा रही है। तो तमाम सुविधाओं से ये लैस होगा और डिजिटल व्यवस्था यहां पर की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी
उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट है, लेकिन ये 5वां और बेहद खास एयरपोर्ट होगा जो तमाम विकास लेकर उत्तर प्रदेश में आएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप सब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, जेवर एयरपोर्ट के नाम से पुकारते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और वैश्विक पटल पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4था स्थान होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होगा। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के पुरुषार्थ का प्रतिफल है ये एयरपोर्ट, जो वास्तव में आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जा रहा होगा तो स्वर्णिम अक्षरों से रेखांकित होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा, उनकी सोच, उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है और इसीलिए उनके सपनों के उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। तो एक डेमो के रूप में ये मैप बनाया गया है, एक डेमो है ये एयरपोर्ट का, जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी जा रही है और क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, बनकर जब तैयार होगा तो वो कैसा दिखेगा, ये तमाम जो जानकारी है वो अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ में साझा कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, तो ये चीज़, ये बातें वो जनता के समक्ष भी रख सकते हैं। तो जो तमाम सुविधाएं हैं वो इस एयरपोर्ट में होंगी और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और सितंबर 2024 तक ये बनकर तैयार होगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास करने से पहले वो तमाम जानकारी एयरपोर्ट से संबंधित अधिकारियों से ले रहे हैं, जहां उनके साथ में मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। तो उसके बाद में संबोधन होगा जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री सभी जनता को संबोधित करेंगे और इन 4.5 सालों में क्या कुछ विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है वो सभी बातें जनता के सामने रखेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सेशन करवा रहे हैं और ये एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है जिसके जरिए इसकी जो जानकारी है वो बताई जाएगी। उल्लेखनीय है, इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। NIA में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी NIA परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा NIA का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर भूमि पर NIAL और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर NIA देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। NIA को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जो NCR के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटर स्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। NIA आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5,730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे। NIA के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, MRO जोन और मल्टी मॉडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित NIA का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। तो डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये बताया जा रहा था कि क्या कुछ खासियत होगी इस एयरपोर्ट की और वो कौन कौन से रूट होंगे जिनके लिए फ़्लाइट्स यहाँ से जनता को मिलेगी। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, कई सारी सुविधाएं होंगी इसमें और पूरी तरह से ये डिजिटल होगा। तो पहले जो 4 एयरपोर्ट में सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं, वो सुविधाएं इस एयरपोर्ट में जनता को मिलेंगी और साथ ही इंटरनेशनल स्तर पर रोजगार के अवसर भी ये एयरपोर्ट पैदा करेगा, जिससे यूपी की जनता को खासा लाभ होगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं और पहले से ही जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तमाम बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं, हाथों में बीजेपी का तिरंगा लिए और नेशनल फ्लैग लिए। जो तमाम लोग हैं वो उनका कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तो बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच जाएंगे और लोगों का जो उत्साह है, और ये मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, और जनता में जोश है वो और ज्यादा बढ़ गया है। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमें उत्साहित करता है और उनकी उपस्थिति हमें पुरुषार्थ करने का साहस और बल देती है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें और आप अपने उद्घोष, जय घोष और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में विलक्षण होगा, पूरे विश्व में क्षमता और विस्तार के माध्यम से ये चौथा स्थान रखेगा और अपनी क्षमता विस्तार के माध्यम से वास्तव में आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल देगा। मैं सबसे पहले माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।